संगत के चरणों में और महाराज जी के चरणों में वंदना करता हुआ आज के सत्संग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव ने इस जीव के कल्याण के लिए जो विचार दिए हैं, जो अमृत वर्षा फरमाई है, जो प्रवचन महाराज जी ने कहे हैं, उनका बारंबार विचार करेंगे, क्योंकि सत विचार ही एक ऐसी चाबी है, सत विचार ही एक ऐसा साबुन है जिससे मल मल कर मन की मैल को साफ किया जा सकता है। महाराज जी कह रहे हैं, अपने सत्संग में कहते हैं, जो भी जीव इस शरीर रूपी संसार में आया हुआ है, उस शरीरदारी के अंदर भोगों की वासना बनी रहती है। कहते जितनी भी चारों खनियों में जीव है, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज, जितनी भी चारों खानियों में जीवन चल रहा है, सब के सब जीव अपनी भोग वासना को पूर्ण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी आपाधापी में लगे हुए हैं, जो कि अधिक बंधन और अधिक दुख स्वरूप मलिनताई के देने वाली हैं। और ये सब करते हुए ये पता ही नहीं चलता कि ये सब मेरी दौड़ तो मुझे दुख के देने वाली है, मेरे जीवन को और शांत करने वाली है, और इसका कभी पता भी नहीं चल सकता संसार में चलते हुए। इस बात की समझ तब आती है जब ये महापुरुषों की संगत करता है, तब इसकी बुद्धि रोशन होती है, इसकी बुद्धि का बल तेज बढ़ता है। जो जीव को खुराक चाहिए होती है वो उसको मिलती है, बुद्धि बलवान होकर मन पर काबू पाने की इसमें ताकत भी आती है। कहते इस वास्ते हर घड़ी सत्य विश्वास को धारण करके शारीरिक भोगों को, ये महाराज जी सूत्र बता रहे हैं, इस वास्ते सत्य विश्वास को धारण करके शारीरिक भोगों को मर्यादा में धारण करना ही निर्मल कल्याण के देने वाला सत्य यत्न है। सब संसारी जीव भोग वासना की अग्नि में रात दिन तपायमान होते रहते हैं। महापुरुष कहते हैं, जिन भोगों के लिए लालियत रहता है, इसको समझ नहीं आती कि ये वासनाएं तो अग्नि का काम कर रही हैं, ये तो इसको दिन प्रतिदिन इसको जला रही हैं, इसकी शांति को बढ़ा रही हैं। आगे कहते हैं, आज तक किसी को भी बिना आत्म शांति के परम प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। ये बात महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में भी कह रहे हैं। कहते हैं, एक ईश्वर सत्य है और उसका आसरा ही, केवल उसका आसरा ही परम सुख देने वाला है। कहते जितनी भी इसमें स्कीमें लगाई हैं संसार की, जितनी मर्जी दौड़ दौड़ ले, लेकिन कभी भी इसके मन को तसल्ली नहीं आ सकती। दौड़ दौड़ कर प्यासा ही रहेगा, खा खा कर भूखा ही रहेगा, पहन पहन कर नंगा ही रहेगा। कभी भी इसका जो मन है, जो इसके अंदर थी इच्छा कि ऐसा कर लूंगा तो शांति आ जाएगी, वो इसकी बात कभी नहीं बनेगी। और तब तक नहीं बनेगी जब तक ये जो मन है ये अपने असली स्वरूप की तरफ नहीं जाएगा, ये असल को नहीं पहचानेगा। आगे कहते हैं, क्योंकि आत्म सत्ता, कहते हैं आत्म सत्ता सदा शांत स्वरूप और सुख रूप है। बार बार एक ही चीज को महाराज जी कह रहे हैं। तमाम सत्पुरुषों ने यही बात की है कि अगर सुख चाहते हो तो इस देह की जो प्रकाशक शक्ति है उसकी खोज करो। पूरी की पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी एक आत्म स्वरूप का ही वर्णन किया है, और उसी की खोज के बारे में 18 अध्याय उसी की खोज के बारे में महापुरुषों ने कहे हैं। आत्मा का ही ज्ञान उन्होंने दिया है और कहा है कि अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो उस परमेश्वर के साथ जुड़ो जो सर्व सृष्टि का आधार है। आगे कहते हैं, महापुरुष वाणी में कहते हैं, मैं जाना दुख मुझको
दुख सभाए जग, जद कोठे चढ़ देखिया, घर घर एहो ही अग। कहती है संसार में विचरते हुए जीव को लगता है कि मैं ही दुखी हूं, मेरे से दुखी कोई नहीं है संसार में। पर जब दुनिया के हालात को अच्छी तरह से गौर से विचार किया, तब समझ में आया, तब दुनिया के मुकाबले में, औरों के मुकाबले में अपना दुख छोटा जाना, अपने से भी दुखी लोग इसे संसार में दिखे, तब समझ में आया कि सब जगत का यही हाल है। और तब तक यही हाल होगा जब तक बाबा नानक की बात नहीं मानेंगे। बाबा नानक कहते हैं, नानक दुखिया कुल संसार। आगे उन्होंने सूत्र बताया है सुखी रहने का। कहते सुखिया सो जिस नाम आधार। जब तक महापुरुषों की इस बात पे नहीं आते हम, तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। तब तक मोह विकार की अग्नि हृदय में प्रचंड रहेगी, शांति का कोई मार्ग इसे पता ही नहीं चल सकता। एक सत्संग के जरिए इसे समझ आ सकती है। सत्संग महापुरुष कहते हैं ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें आकर इसको अपने रोग का पता चलता है। और जब तक इसको अपने रोग का पता नहीं, तो इलाज उसका कैसे करेगा, कभी हो ही नहीं सकता। महापुरुषों के वाक्य के जरिए, उनके ज्ञान के जरिए, ये जो मन के अंदर विकार बड़े हैं, गुरु ज्ञान के साबुन के जरिए उसे मल मल कर, धो धो कर साफ करना है। निरंतर सत्संग में हम हर रोज इसीलिए आते हैं, रोज शाम के सत्संग में इसीलिए आते हैं कि किसी तरीके से हमें महापुरुषों की बताई युक्ति समझ आ जाए, और नाम के साबन के जरिए, महामंत्र के साबन के जरिए हम अपने मन की मैल को साफ कर सकें, ताकि हम पात्र बन सके, गुरु कृपा के पात्र बन सके। महाराज जी कहते हैं, जब तक जीव संसार के, शरीर के और शारीरिक भोगों के प्राण रहता है, तब तक पूर्ण निश्चय से सत्य स्वरूप प्रभु के प्राण नहीं हो सकता। गुरुदेव वाणी में कहते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भये। कहते एक संसार का मार्ग है, जो शारीरिक भोगों का मार्ग है, विषय विकारों का मार्ग है, और दूसरा ईश्वर का मार्ग है। कहते स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भये, इक भोगे निज सुख को, इक पर को सुख देवे। पर सुख जिन्ना सेवया, वो चले जगत से जीत, निज सुख मोहित जो भये, सो रोवत चले हैं मीत। अब अपने मन को सत्पुरुषों की विचारों की कसौटी पर रखकर देखना है कि क्या मैं महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार चल रहा हूं। साफ साफ जाहिर हो जाएगा, अगर मेरे जीवन में कुछ सुख की अनुभूति है, कुछ शांति है, कुछ ठहराव है, इस संसार के द्वैत चक्कर से मैं थोड़ा थोड़ा परे हूं, तो मेरा रास्ता, मेरा मार्ग सही है। यही ईश्वर विश्वास की कसौटी है। गुरुदेव से एक प्रेमी सवाल करता है कि महाराज जी, ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है, किस तरह पता चले कि मेरा मार्ग सही है, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। प्रेमी, जब तेरी बुद्धि इस संसार के द्वैत भाव से परे होनी शुरू हो जाए, यानी संसार के जो सुख हैं उनमें तेरी बुद्धि लालियत ना हो, और जो जो जितने भी दुख संसार के हैं उनसे तेरी बुद्धि बेचैन ना हो, यानी दोनों अवस्थाओं में तेरी बुद्धि सम रहना शुरू हो जाए, तो समझ लो तेरा मार्ग सही है। यही तो सत्यता की तरफ जा रहा है। आगे कहते हैं, भोगमयी जीवन की स्थिति धारण करने से उसका नतीजा ये होता है कि रात दिन जीव वासना के जाल को फैलाने में लगा रहता है। सोए हुए भी इसको चैन नहीं आता, सोए हुए भी स्वप्न में व्यापार करता रहता है, बिजनेस करता रहता है, कोठियां प्लाट बेचता रहता है, सोए हुए भी इसको अपना फायदे के लिए
दौड़ लगी रहती है। इस तरह देखा जाए, ना तो बड़े बड़े राजा को शांति है और ना प्रजा को। कहते चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई दरिद्री है, सब अपनी वासना के जेर असर अशांति में ही विचर रहे हैं। गरीब को और अमीर होने की चाहना है और अमीर अपने से ऊपर देख रहा है। लेकिन असलियत को देखें तो तीनों अवस्थाओं में गरीब, अमीर और उससे अमीर, तीनों को शांति नहीं है और ना ही कभी होगी, हो ही नहीं सकती। शांति तो तभी होगी जब सत्पुरुषों की विचारों की नौका पर सवार होकर अपने भ्रम का नाश करेगा। महापुरुष वाणी में कहते हैं, कहते सागर संसार में निर्मल यही विचार, सेवा कर सत्पुरुष की और सिमर करतार। अलख पुरख परमेश्वर घट घट में रेयो समाए, मंगत पूर्ण गुरु मिले प्रगट सोच दर्शाए। कहते संसार में निर्मल मन को निर्मल करने वाले यही विचार हैं कि तू सत्पुरुषों की सेवा को धारण कर। और सत्पुरुषों की सेवा भी यही है कि उनकी सीख को अपनाना, अपने आचरण में धारण करना, जैसा गुरु कह रहा है वैसा अपना जीवन बनाना। और कह रहे हैं वो परमेश्वर तो तेरे रोम रोम में बसा हुआ है। जब पूर्ण गुरु तुझे मिलेगा, वो युक्ति बताएगा, तो उस युक्ति पर मेहनत करके उस प्रभु का दीदार, इस 5 तत्व का जो मंदिर है, ये 5 तत्व का जो गुरुद्वारा है, इसके अंदर ही तुझे उस शब्द का दीदार होगा। ये असली गुरुद्वारा है, ये असली मंदिर है जिसमें वो ठाकुर ज्योत स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, आनंद स्वरूप में विराजमान है। लेकिन मुझे ही गलती लगी है, मुझे इस बात की समझ ही नहीं और मैं बाहर मंदिरों मस्जिदों में उसको ढूंढता फिर रहा हूं। महापुरुष कहते हैं कि ये तो स्कूल है जहां से तुझे ज्ञान मिलना है अपने अंदर वाले परमेश्वर को खोजने का। आगे कहते हैं, हर लम्हे हर जीव अधिक लालच के फैलाव में आकर एक दूसरे की नाश का विचार सोचने में लगा रहता है। आज हमारा यही हाल है कि जरा से अपने फायदे के लिए हम दूसरों को धोखा दे देते हैं, दूसरे का नुकसान तक करने का प्रयास नहीं करते। वैसे कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं। ये भी कहते हैं कि मैं महात्मा मंगल राम जी का शिष्य हूँ, मैं फलाने का शिष्य हूँ, मैं इस गुरु का मैंने नाम सिमरन लिया हुआ है। लेकिन गुरु की बात पर तो विश्वास ही नहीं कि गुरु कह रहा है कि जब भी कोई ग्राहक तेरे पास आए तो ऐसा समझना कि तेरा गुरु तेरे पास आया है। जब ऐसा विचार करके अपने जीवन में ऐसा चरण धारण करेगा, तब किसी को किसी का नुकसान करने की सोच भी नहीं सकता। तब ईश्वर ईश्वर को सर्वव्यापक जानेगा। आगे कहते हैं, ऐसे भयानक काल में हर गुणी पुरुष को विचार करके चलना चाहिए और सत्य प्रायणता के बल से अपने विचारों, अपने आप को सत्य मार्ग में दृढ़ करने का यत्न करें। महाराज जी से एक प्रेमी ने सवाल पूछा कि महाराज जी मन को वश में करने का तरीका क्या है? तो गुरुदेव कहते, प्रेमी मन को वश में तभी कर पाओगे जब इस संसार के, इस जीवन के सही और गलत हालात को समझोगे। कहते इस जीवन के हालात को हर एक समझता है, हर जीव अपने हिसाब से लगा हुआ है, पर सही नहीं समझता, इसलिए गलत को पकड़ रहा है। और मन एक ऐसी वस्तु है, ऐसी शय है कि जब तक सत का निर्णय ना कर लेवे तब तक सत की तरफ नहीं जाएगा। तो महापुरुष एक सूत्र बताते हैं मन को वश में करने का। कहते मन को वश में करने का तरीका प्रभु प्राण होने का है, ईश्वर प्राण होने का है। बार बार ये तो संसार में दौड़ेगा ही,
क्योंकि इसका स्वभाव ही जन्म जन्मांतर से संसारी है। संसार को सिमर करके पक्का संसारी हो गया है। इसकी जड़ों को संसार से कैसे उखाड़ना है? तो कहते हैं, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। प्रभु प्राणता के जरिए ही, तू कर्ता के खांडे के जरिए ही, प्रभु नाम की चोट के जरिए ही इसे बार बार समझाना है कि संसार में सच्ची शांति नहीं है, संसार में तेरा असली ठिकाना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो देह आज तुम्हें मिली है, जिसमें तू सोच विचार कर सकता है, कहीं ऐसी देह ना मिल जावे जिसमें कि सोच विचार पैदा ही ना हो सके, जिसमें अपनी उन्नति का, अपनी बंधन और मुक्ति के भेद को समझ ही ना पावे। ये मानव जीवन, महापुरुष कहते हैं, ये बड़ा अमोलक समय तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त करके, सत्पुरुषों की बात को समझ करके अपने हृदय से पकड़ो। ऐसा करते करते एक समय आवेगा, मन वश में हो जाएगा। प्रेमी नंदलाल बिंद्रा जी का संस्मरण बड़ा ध्यान में आता है। महाराज जी के साथ जब जाखू की पहाड़ी पर बैठे हुए थे शिमला में, तो अचानक एक बंदर को जब बिच्छू बूटी लड़ जाती है, तो उसके शरीर में बड़ी वेदना होनी शुरू हो गई। महाराज जी ने बड़े तरीकों से इस जीव को समझाने की समझाया है कि किसी तरीके से इसको असल बात समझ में आ जावे। ये गुरुदेव की कृपा है। आसान से आसान भाषा में इसे समझा दिया, आसान से आसान तरीके में समझा दिया, फिर भी ना समझ में आवे तो इससे बड़ी मूर्खताई और क्या हो सकती है। कहते हैं कि जब बंदर को बिच्छू बूटी लड़ गई, तो पास ही में पालक बूटी थी। उस बंदर ने पालक बूटी को उखाड़ा और जहां पर उसको वेदना हो रही थी वहां पर उसको रगड़ना शुरू किया। धीरे 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 उसकी जो वेदना थी, उसकी जो अशांति थी, वो खत्म हो गई, उसकी बेचैनी दूर हो गई। अब महाराज जी प्रेमी जी से क्या पूछते हैं? महाराज जी प्रेमी जी से कहते हैं, प्रेमी जी क्या देखा? इस बंदर को बूटी का ज्ञान है? क्या ये बंदर मनुष्य से श्रेष्ठ है? तो प्रेमी जी ने भी सिर हिला दिया कि हाँ महाराज जी। अब आगे महाराज जी उसको जो बता रहे हैं वो बात समझनी है। बार बार पढ़कर भी ये मन भूल जाता है। यही इसकी करतूत है। इसको सही बात जो असल कह रहे हैं कि प्रेमी उसको डांटा महाराज जी ने उनको और कहा कि क्या ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधर जी। तो महाराज जी उन प्रेमी जी को कहते हैं कि क्या ये बंदर प्रभु का सिमरन कर सकता है? क्या ये सेवा कर सकता है? ये मानुष जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जो गुरु कृपा से मिला है, इसी में सब कुछ कर सकते हो। यहाँ तक कि दृढ़ मेहनत करके जिस मालिक का तुम अंश हो उसमें मिल सकते हो, अपना आवागमन खत्म कर सकते हो। अब अगर मैं सत्पुरुषों की बात को ना मानूं, तो अपने अंदर ये विचार करना है कि मेरे और बंदर में क्या फर्क है? क्या मैं इंसान हूं कि मैं बंदर हूं? क्योंकि काम मेरे और जानवर के कोई अलग नहीं है। अगर मैं सत्सिमरन नहीं करता, अगर मैं सेवा नहीं करता, तो मेरे और जानवर में कोई फर्क नहीं है। गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं आगे, कहते बंदा सोई
जो करे बंदगी। कहते हैं कि संसार में ये जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं, इनमें से बंदा वही है जो बंदगी करता है, जो सुबह और शाम गुरु की दी हुई हिदायत द्वारा अपने आप को सतमार्ग में दृढ़ करता है। अगर नहीं करता तो बंदा नहीं है। मानुष की तो देहधारी करनी पशु समान विचारी, तो पशु ही है। कहते बंदा सोई जो करे बंदगी, पावे साहब की जात, मंगत कहे सुन काजिया, ये सांचा राहे निजात। कहते ये मुक्ति का मार्ग है। आगे आगे कहते हैं महाराज जी सत्संग में कहते हैं, बड़े हुए लालच को त्याग कर जीवन की धारा को मर्यादा में लावें। कहते अपने इस लालची जीवन को मर्यादित करें। अगर जीवन में शांति चाहते हो, अगर जीवन में सुख चाहते हो, तो इंसान बनने की कोशिश करो, बंदा बनने की कोशिश करो। जब तक सद्भावना में दृढ़ निश्चय नहीं बनेगा, मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तब तक कहते हैं कि मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक सत्पुरुषों के वचन में अपने मन को नहीं लगाओगे। हर एक जीव की अंदरूनी चाहना यही रहती है। कहते इच्छा तो इसकी यही है कि किसी तरह से मन को धीरज, संतोष, शांति आ जाए। लेकिन ऐसे तब ही हो सकता है जब सत्य यत्न को जीवन में अपना कर्तव्य समझोगे। तभी ये जो महागुण है, धीरज, संतोष, शांति, ये तेरे जीवन में आएंगे। सब शुभ गुण सत्पुरुषों की कृपा द्वारा सत शिक्षा से हासिल हो जाते हैं। जीते जी मरने के बगैर संसारिक सुख नहीं मिलते। जीते जी मरने के बगैर संसारिक सुख नहीं मिलते। कहते हैं एक गाथा कबीर साहब की है, जिसमें कबीर साहब के पास एक प्रेमी आया और उनसे कहता है कि महाराज जी मुझे भी सत्य सुख का रास्ता बताओ, मुझे भी कोई मार्ग बताओ जिससे मेरे जीवन में शांति आ जाए। तो कबीर साहब उसे कहते हैं, प्रेमी अगली बार आना, तब तुम्हें ये जो सत्य युक्ति है उसको समझाएंगे। तो कहते जब अगली बार वो प्रेमी आया तो कबीर साहब पत्थर पर छुरी तेज कर रहे थे, बड़ी तिखी छुरी तेज कर रहे थे। तो प्रेमी ने जब देखा तो कबीर साहब से पूछने लगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहने लगे कि जो तेरी मंशा है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो सर देने से हासिल होगी। तेरा गला काटना है, तेरा सिर लेना है, इसलिए छुरी तेज कर रहा हूं। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि अगर सच्चा सुख सिर देकर मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, और वहां से भाग खड़ा हुआ। आगे कबीर साहब की वाणी है, मरते मरते मर गए राजे राणे मीर, जीवित मरना जो होवे सो कोई कामल फकीर। अब महापुरुष कहते हैं कि जीवित मरना ये एक विधि है। अपनी जीवित मरना यानी जीते जी शरीर रहे पर अंदर वासना ना रहे। शरीर है पर इच्छा नहीं है, ये जीवित मरना है। और ये जितने भी हम नियम धर्म रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये इसीलिए है कि मन स्थिर हो जाए, मन की वासना का नाश हो जाए, शरीर रहे पर इच्छा ना रहे। तभी इस मन के अंदर उस परम ज्योति का साक्षात्कार हो सकेगा, तभी उस प्रभु प्यारे के हम दर्शन दीदार कर सकेंगे। जब तक मन नाशवान पदार्थों में अटका हुआ है, अविनाशी का चिंतन या उसका 5 नियमों को धारण नहीं करेंगे, ये मन देह में अटका रहेगा। 5 नियमों की धारणा के बल पर ही ये मन ये प्रभु प्रायण होता है। आगे महापुरुष कहते हैं, मन मुक्ता किसी हालत में किसी के वास्ते लाभकारी नहीं है। गुरुमुखों के वास्ते
सत्पुरुष सदा ही गुरमुख इस मिथ्या संसार में अगर जन्म की मौज हासिल करनी है तो उनके कहने के मुताबिक अपने जीवन की कोशिश करो। कहते इस नाशवान संसार में, इस ना रहने वाले संसार में अगर परम गति को प्राप्त करना है, अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जो सत्पुरुष कह रहे हैं उस बात को अपने जीवन में धारण करो, तब जाकर संसार में आने का यथार्थ लाभ मिल पावेगा। ममता भाव नित्य ही दुख स्वरूप है और समता भाव अंदर रखकर ही सुखी रह सकते हो। बार बार महापुरुष संसार की असारता के बारे में समझा रहे हैं, बार बार वाणी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात समझ में आ जावे। कहते हैं जिस आया तिस जावना, ये महल मनारे मिट्टी ने। कहते हैं जिस आया तिस जावना, ये महल मनारे सब मिट्टी ने। जिन्ना ले तू पाप कमाਉਂਦਾ, ये ਧੀਆਂ पुत्र, ये रिश्ते नाते सब मिट्टी ने। कर हक दी किरत कमाई तू, कर हक दी किरत कमाई तू। अंत समय दा जो गहना है, ये बात बड़ी समझने वाली है जो अंत में महापुरुष कहते हैं। शिकवा केड़ी गल दा है, कहते शिकवा केड़ी गल दा है, जो बीजिया वढना पैना है। कहते आज तेरी हालत के लिए तू स्वयं जिम्मेवार है। अगर तूने किसी को सुख दिया ही नहीं तो सुख की आशा भी ना कर, तुझे सुख मिलेगा भी नहीं। ये जीवन एक खेत के समान है, इसमें जो तूने बीज बो दिए, जैसा तूने कर्म किया, उसका खजाना सुख या दुख में तुझे जरूर मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत तुझे तेरे किए कर्म से छुड़ा नहीं सकती। महापुरुष ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं, कहते प्रारब्ध कर्म को कोई ताकत बदल नहीं सकती। ये बात महाराज जी ने प्रेमी गंडूराम जी को भी समझाई थी। जब गंगा में स्नान करने का उनके मन में था कि गंगा में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, तो गुरुदेव ने उन्हें समझाया था कि प्रेमी एक अवतार तो क्या 24 अवतार भी आ जावे तो तेरा कर्म फल नहीं बदल सकते। महाराज जी कहते हैं कि शरीर की मैल नहाने से जाती है, चाहे जिस जगह मर्जी जाकर नहा लो। मन की मैल ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। महापुरुष कहते हैं हाँ कि मन की मैल तो गुरु वाक्यों को धारण करने से ही दूर हो सकती है। ऐसे पखंड से, ऐसी गलत धारणाओं से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कहते कल्याण चाहते हो तो गुरु वाक्य को अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। प्रभु की भक्ति में जो लवीन रहते का यत्न करते हैं, उसके सर्व पाप सर्व दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके दोषों का तब नाश होता है जब ये ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का सिमरन करता है। प्रभु के सिमरन से इसके अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि जो प्रारब्ध कर्म है उनको भोगने की ताकत इसके अंदर आ जाती है। इसे महसूस नहीं होता। शरीर द्वारा जो कर्म होते हैं, प्रकृति द्वारा जो कर्म होते हैं, प्रकृति स्वयं ही उसको भोग लेती है। ये शरीर से परे हो जाता है, उसके सर्व दोष नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म शब्द, ब्रह्म स्वरूप शब्द का वेदी अंतर्मुख होकर माया से अतीत हो जाता है। और आगे महापुरुष कहते हैं, कहते खाली बातों से सतपथ की प्राप्ति नहीं होती। कहते खाली शाब्दिक ज्ञान से ये मसला हल नहीं हो जाता जब तक कि अपने व्यवहारिक जीवन में इसको नहीं अपनाओगे। ज्ञान ग्रही होकर पूरी कोशिश से
सुर्त को ठिकाने लगाना होगा, तब जाकर आत्म तत्व में स्थित हुआ जाता है। पहले जीवन में कर्म और अकर्म के भेद को समझो। सारा समय संसार के धंधों में लगे रहते हो। जब थककर आलस निंद्रा में चला जाता है, फिर क्या ज्ञान ध्यान बन सकता है। कहते अपने जीवन को मर्यादित करो और बातों में नहीं, अपने जीवन का एक प्रोग्राम बनाओ निश्चित समय के अनुसार। महाराज जो यहाँ तक भी कहते हैं कि अपनी दुकान के बाहर एक फट्टा लगा दो, उस पे लिख दो कि इतने से इतने समय तक ही मिल सकते हैं, और जो समय प्रभु की सेवा के लिए, जो समय ईश्वर के सिमरन के लिए निर्धारित किया है, उसी में किसी भी अवस्था में नहीं मिल सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही याद करना है। इस शरीर की जो प्रकाशक शक्ति है, उसी का ध्यान करना है। आगे कहते हैं महापुरुष, शरीर के सुख के वास्ते नाना प्रकार के कष्ट उठाए जाते हैं। अच्छे से अच्छे भोगों को भोग कर भी मन संसार से उपरस नहीं होता, बल्कि वासना और बढ़ती जाती है। इंद्रियों का बल कम हो जाने पर भी मन में तृष्णा खत्म नहीं होती। कई बुजुर्ग हमने देखे हैं कि इंद्रियां लाचार हो गई हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मन में रस स्वाद की इच्छा, पहनने की, खाने की इच्छा त्यों की त्यों बनी है। इंद्रिय भोगों का बल कम हो जाने पर मन से तृष्णा खत्म नहीं हुई। इसका कारण कभी किसी ने अंतर्मुख होकर विचार में नहीं लाया, ना ही इन मिथ्या भोगों से उपरस होकर आत्म भोग की तरफ जाने की किसी गुणी ने कोशिश की है। इन्हीं विचारों का बार बार हम सिमरन करेंगे, बार बार मनन करेंगे, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। समय खत्म हो गया सत्संग का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।